गुड आफ्टरनून साथियों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में एपीएससी फैमिली हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज हम जानेंगे एक पादप, इसका जो सदस्य है मेंबर कोरिएंडरम स्टाइलम धनिया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ एपीएससी कुल के लक्षणों के बारे में, उसके वेजिटेटिव एंड उसके फ्लोरिंग कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसके एक मेंबर का डिस्क्रिप्शन देखेंगे किस तरह से है, उसमें कौन कौन से लक्षण वेजिटेटिव और फ्लोरिंग होते हैं। तो देखिए, कोरिएंडरम स्टाइलम जो है वो लीनियस द्वारा दिया गया नाम है। लीनियस ने ही कोरिएंडरम स्टाइलम नाम दिया था और इसको हम सामान्य जो आम बोलचाल की भाषा में धनिया कहते हैं, इसे कोरिएंडर भी कहते हैं, कोरिएंडर भी इसको कहा जाता है। जो प्रकृति है इसकी वो एक एनुअल हर्ब के रूप में होती है, एक वर्षीय शाक होता है ये एनुअल हर्ब। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जो इसकी हैबिट है वो है एनुअल हर्ब, ठीक है, और ये वीक होता है, दुर्बल होता है ये, ठीक है, दुर्बल होता है, दुर्बल शाकीय पादप है ये, और ये एरोमेटिक होता है, सुगंधित होता है, यानी कि एरोमेटिक प्लांट होता है, ठीक है। तिरोगंध युक्त होता है ये, सगंध भी इसको हम कह सकते हैं। रूट इनके अंदर टेप रूट पाई जाती है, टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। स्टेम जो है इनके अंदर वो कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। हर्बेशियस होता है, हर्बेशियस यानी शाकीय, वीक यानी दुर्बल, और इसके अलावा वाइटियर होता है, खोखला होता है या फिर ठोस भी हो सकता है। तो खोखला या ठोस दोनों ही होते हैं, गोलों वाली होता है खोखला, या फिस्टुलर भी बोल सकते हैं आप, फिस्टुलर, ठीक है। इसके अलावा एरियल होता है, स्टेम कैसा होता है, वाइटियर होता है, और नोड स्पष्ट होती है, शाखित होता है और हरा होता है, ग्रीन एंड ब्रांच होता है, शाखित, क्लियर। और जो नोड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सुस्पष्ट होती हैं, पर्व संधियां इनके अंदर सुस्पष्ट पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पत्तियों की। पत्तियां क्या है, पत्तियां किस तरह की है, ठीक है। तो हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ऊपर से इसको हटा देंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कोरिएंडरम स्टाइलम, ठीक है, धनिया। अब देख लेते हैं हम इसका जो एरियल पार्ट है इस तरह का होता है, पत्तियां किस तरह की इसके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसकी जो आउटर या एक्सटर्नल जो फीचर है वो देख लेते हैं किस तरह की एक्सटर्नल फीचर। पत्तियों का जो इसमें वेरिएशन है वो किस तरह का होता है, इसके साथ साथ हम फ्लावर इसमें किस तरह के पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका पादप है धनिये का, और इस धनिये के पादप में यहाँ हम देखेंगे ये पुष्प है, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ देखें हम तो 2, 3, 4, इसके बाद ये इस तरह का इसके अंदर पुष्पक्रम पाया जाता है। कौन से प्रकार का है ये है अम्बेल पुष्पक्रम, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर पुष्प पाए जाते हैं। धनिया को आप प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, ठीक है। और पत्तियां इस तरह की होगी इसमें, तो पत्तियां में देखिए इसमें डी कंपाउंड यानी पुनर्विभाजित पत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं पत्तियां, कैसी होती हैं, पुनर्विभाजित होती हैं। कंपाउंड भी हो सकती हैं और डी कंपाउंड भी हो सकती हैं, दोनों ही तरह की पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर डी कंपाउंड की बात की जाए तो पत्तियां जो है इस तरह की होती हैं, ठीक है। इस तरह से पत्तियां जो है वो डी कंपाउंड होती हैं, ये पत्तियां डी कंपाउंड फॉर्म में है, ठीक है। यानी ये जो विभाजन है पत्तियों का कहीं से भी हो सकता है, डी कंपाउंड जिनको हम कहते हैं।
आप देखोगे तो धनिये में आपको इसी तरह की पत्तियां नजर आती हैं, इस तरह से बी कंपाउंड, और इसी तरह से यहाँ पर ठीक है। ये पुष्प बना दीजिए, ये पुष्प हो गया, पुष्प पराग, पुष्प नहीं पुष्प, ठीक है। इसी तरह से यहाँ बना दीजिए, ये डी कंपाउंड लीव्स, इस तरह से ये डी कंपाउंड। तो ये धनिये का पादप है, नीचे जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं, टेप रूट वाली, ये टेप रूट वाली। तो देखिए ये तो हो गई रूट जो कैसी हैं, टेप रूट। स्टम्प जो है इसका, इसमें आपको मैंने बताया था कि जो नोड है वो सुस्पष्ट होती, तो नोड जो है इसके अंदर सुस्पष्ट पाई जाती है, इस तरह से सुस्पष्ट नोड इनके अंदर पाई जाती है। और ये इंटरनोड, ठीक है, ये क्या है इंटरनोड, यहाँ से डी कंपाउंड लीव्स के अंदर पाई जाती है। ये का, ठीक है। तो ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, ये कौन सी लीव्स हैं, डी कंपाउंड लीव्स, डी कंपाउंड पत्तियां हैं, ठीक है। और ये इसका इनफ्लोरेसेंस है, ये है इनफ्लोरेसेंस कंपाउंड अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल इनफ्लोरेसेंस, और ये अम्बेल, ठीक है। दोनों ही तरह का होता है, इसमें कंपाउंड अम्बेल भी होता है और अम्बेल भी होता है। तो ये तो आपने देख लिए। अब देखिए आगे हम बात करते हैं पत्ती। देखिए पत्ती जो इसके अंदर है, आप सुन लीजिए, पहले मैं बता देता हूँ पत्ती के बारे में। पत्ती इसके अंदर स्तंभिक होती है, यानी देखिए आप स्तंभ पर लगी होती हैं, शाखाओं पर भी पत्तियां होती हैं, इसलिए स्तंभिक और शाखीय दोनों होती हैं, यानी कि कॉलाइड एंड रेमल दोनों होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। इस नोड पर पत्ती है, ठीक है, इसके बाद अगले नोड पर ये पत्ती है, इस तरह से अल्टरनेट पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा, पत्तियों की ग्रंथ होता है, पेटियोलेट होती है, अनुपर्णी होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं। ये इसके आगे देखें हम, डी कंपाउंड होती है, अछिन्न और एंटायर होती है, जालिका व शिरा विन्यास होता है, इसलिए जालिका व शिरा विन्यास होता है, और जो लीफ बैस होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, और तीव्र गंध वाली पत्तियां होती हैं, तीव्र गंध वाली पत्तियां इनके अंदर पाई जाती है, इसीलिए सब्जी वगैरह में हम धनिये का प्रयोग करते हैं, तो तीव्र गंध वाली के अंदर पत्तियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं हम, इनफ्लोरेसेंस आपके सामने है, आप देख सकते हैं इनफ्लोरेसेंस में कंपाउंड अम्बेल होता है, इस तरह से आप कंपाउंड अम्बेल देख सकते हैं, 1 2 3 4 ये क्या है, ये अम्बेल है, और इस तरह से ये सारे मिलकर एक कंपाउंड अम्बेल बना देते हैं। पुष्प की बात करें तो पुष्प इनके अंदर ब्रैकिएट होता है, ब्रैकिएट यानी कि ब्रैकेट इनके अंदर पाए जाते हैं, सैवरन द्विदीपी होता है, और इसमें देखिए पुष्प में कुछ जो केंद्रीय पुष्प और बाकी के जो परिधीय पुष्प हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। जो केंद्रीय पुष्प है वो तो त्रिज्या सममित होता है, और बाकी के पुष्प कैसे होते हैं, एक व्यास सममित होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं एक व्यास सममित, वो हम देख लेते हैं अभी क्यों होते हैं। ये है पुष्प की एलएस, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हम देखें तो ऊपर की ओर देखिए स्टाइलोपोडियम पाई जाती है, इनके अंदर स्टाइलोपोडियम इस तरह की होती है संरचना, ये स्टाइलोपोडियम, ठीक है। अब स्टाइलोपोडियम में
देखेंगे इस तरह से, एक तो ये वाली स्टिग्मा और एक स्टिग्मा का स्टाइल, एक ये वाली स्टाइल, ठीक है। तो इस तरह से दो इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, स्टाइल पाई जाती है। और दो स्टाइल है तो दो ही क्या होती हैं, स्टिग्मा होगी। इस तरह से ये दो ही क्या है इसके अंदर, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके पेटल किस तरह के हैं, सेपल किस तरह के हैं। तो ये इसके सेपल हैं, यह पेटल जो है ये इधर वाला जो है ये छोटा होता है, जबकि इधर जो है ये बड़ा होता है। इस तरह से ये जो बड़े इसके अंदर पाए जाते हैं, ये तो हो गया पेटल। अब हम बात करते हैं इसमें इसके स्टेमन की। तो स्टेमन जो है उस तरह से कहाँ लगे होते हैं, पुष्प की पोजीशन क्या है, पुष्प की पोजीशन है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस है इसलिए बाकी के सभी भाग जो है वो ओवरी के ऊपर ही लगे रहते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये आ गया स्टेमन, ठीक है। इस तरह से ये स्टेमन क्लियर। तो जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है वो इसका है, ये है ये ओवरी, ओवरी में इस तरह से इसके अंदर अंडक होते हैं, एक और ये, ठीक है। इस तरह से ये इसके अंदर अंडक की व्यवस्था ओव्यूल जो है वो ये, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया पेडिसेल, क्लियर। ये हो गया इसमें थैलेमस, ये सेपल, ये ओवरी, ये ओव्यूल, ये पेटल, ठीक है। पोस्टीरियर पेटल है ये, कौन से पेटल है ये, पोस्टीरियर पेटल है। कौन से, पोस्टीरियर, जो बड़े वाले जो आप देख रहे हैं, नहीं सॉरी, तो ये अगले वाले हैं, पोस्टीरियर नहीं है। पोस्टीरियर ही, ठीक है। इसके बाद ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ये है स्टिग्मा और कैपिटेट स्टिग्मा होती है इसके अंदर। और ये स्टाइलोपोडियम, ये स्टाइलोपोडियम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टाइलोपोडियम इसीलिए बना के बताई थी कि इनके अंदर स्टाइलोपोडियम पाया जाता है। तो पुष्प में देखें, पुष्प कैसा है, सहपत्र युक्त है, सहव्रत है, कंप्लीट होता है, सभी भाग उपस्थित हैं, द्विलिंगी होता है। सेंट्रल फ्लावर हमेशा कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जबकि पेरिफेरल फ्लावर होते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। पेरिफेरल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें दल जो है वो असमान होते हैं। और एपिगाइनस होता है, बाह्य दल 5 होते हैं, कैलिक्स जो है वो 5 होते हैं, पृथक बाह्य दल होते हैं यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते, और स्पर्शी होते हैं, ठीक है। तो परिधीय पुष्पों में 2 अग्र बाह्य दल बड़े होते हैं और 2 पार्श्वीय जो है वो छोटे होते हैं, और पश्च बाह्य दल सबसे छोटा होता है, पश्च बाह्य दल सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो हम इसकी ओवरी बना लेते हैं पहले। ओवरी, ये ओवरी में देखिए क्या क्या है, एक तो ओवरी ये हो गया और दूसरा, ठीक है। इस तरह से ओवरी होती है। तो
ये ऑब्यूल है। क्लियर? अब देखिए आगे जो दलपुंज है वो कैसे हैं। दल 5 होते हैं, पृथक दली होते हैं और प्रत्येक दल कैसा होता है, द्विपालित होता है, 2 पालियां बनी होती हैं। ठीक है, 2 पालियों में ये डिवाइड होता है। दल जो है वो 2 पालियों में बटा होता है, कोशस्पर्शी होता है। परिधीय पुष्प में अग्र दल की दोनों पालियां काफी बड़ी हो जाती हैं। परिधीय पुष्प की अगर बात की जाए, ठीक है, तो हम दोनों पुष्पों को बनाएंगे। ठीक है, और देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। पुष्प की एलएस तो हमने देख ली है, तो इसको तो हम जरा हटा देते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए। 2 बनेगी फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका परिधीय पुष्प। ठीक है, कौन सा पुष्प बनाएंगे, परिधीय पुष्प। तो परिधीय पुष्प में क्या कह रहे हैं, ये परिधीय पुष्प में जो है कि जो 2 अग्रभागी दल है वो सबसे बड़े हो जाते हैं और बाकी के छोटे होते चले जाते हैं। तो कैसे होते हैं, पिछले जो हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और आगे वाले बड़े होते हैं। तो फर्स्ट भाई अगर सबसे छोटा होता है तो सबसे छोटा होता है ये, इसलिए इसको सबसे छोटा ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, ये सबसे छोटा है इसीलिए सबसे पीछे भी है। और ये वाले जो हैं ये इससे बड़े होते हैं। और किससे बड़े होते हैं, इससे ये बड़े होते हैं। ठीक है, ये इससे बड़े होते हैं। क्लियर? इससे थोड़े से क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। गोला थोड़ा सा ये बन गया गोला। तो ये थोड़े से इससे क्या है, ये थोड़े से इससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ये बड़े हो गए। ऊपर वाले से थोड़े से क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान लगाते हैं। और नीचे वाले तो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, अग्र जो है वो तो सबसे ही बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो अग्र हैं वो सबसे बड़े। आपकी किताब में ये नहीं बना हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पर अच्छी तरह से इसको देखें और घर पे प्रैक्टिस करें। तो ये तो बन गए हैं बाह्य दल। और ये कौन सा पुष्प है, ये पेरिफेरल पुष्प है। आपको याद रखना है ये कौन सा पुष्प है, पेरिफेरल पुष्प है। परिधीय पुष्प ऐसा नहीं होता, परिधीय पुष्प है ये है, और केंद्रीय पुष्प ऐसा नहीं होता। केंद्रीय पुष्प में तो जो व्यवस्था होनी चाहिए वो होती है किस हिसाब से, त्रिज्या सममित के हिसाब से। अब हम देखेंगे इसके जो दल है वो कैसे होते हैं, दलों के बारे में देखते हैं। तो दल में मैंने आपको बताया कि जो पृथक दलीय अवस्था है और परिधीय पुष्पों में अग्र दल की दोनों पालियां काफी बड़ी हो जाती हैं और लेटरल भी काफी बड़ी होती हैं, परंतु सबसे आगे वाला जो है वो छोटा होता है। ठीक है, सबसे आगे वाला कैसा होता है, छोटा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो परिधीय पुष्प में अग्र दल की दोनों पालियां काफी बड़ी हो जाती हैं। ये वाली जो है ये दोनों अग्र भाग हैं, इसका ये अग्र भाग है, इसलिए ये काफी क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम देखें बना लेते हैं। ये तो छोटी होती है, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये पालियां हैं इसकी। इसी तरह से ये 1 और ये 2, ये फिर अगले वाला, इसी तरह से ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, पांचवा। तो ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हैं कि 5 इसके क्या है, दलपुंज के भाग है। सब पांचों एक दूसरे के सामने हैं।
अब ओवरी बना देते हैं, ओवरी और स्टेमन। तो स्टेमन इसमें 5 होते हैं, प्रथम पुंकेसरी होते हैं, परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और पृष्ठ लगन होते हैं। ठीक है, ये इसका जो है कुतंतु जो है वो इस तरह से पृष्ठ लगन होता है, यहाँ पर लगी होती है। 2 पालियां, 2 इसमें क्या होती हैं, एंथर होती है, नीचे कुतंतु लंबा होता है। तो पहले हम बनाते हैं ओवरी, ये ओवरी। ठीक है, ओवरी में हम देखें इस तरह से ये ओवरी है, ये ओवरी बनाना। ओवरी जो है वर्तिका, वर्तिका के नीचे अंडाशय के शीर्ष पर क्या होती है, एक वर्तिका पाद पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वर्तिका पाद पाई जाती है। तो वर्तिका पाद को हम किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये वर्तिका पाद है जो इसके ऊपर की ओर पाई जाती है ओवरी के। ठीक है, क्लियर। और फिर हम बना देते हैं 5 पुंकेसर जो अंदर की ओर खुलते हैं इस तरह से। ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 5 होती है। और ये होती है इसमें ब्रैकेट। तो ये तो हो गया परिधीय कोश। इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए कुछ सूत्र बहुत ही आसान है, देख लेते हैं कैसा होता है। बी आर त्रिज्या सममित है, द्वियुगी है, कैलिक्स में 5 भाग, कोरोला में 5 भाग, एंड्रोशियम में 5 भाग, गाइनोशियम में 2 भाग जुड़े हुए और एपिगैनस। ठीक है, ये तो हो गया परिधीय कोश, इसके लिए हो गया ये परिधीय कोश। अब हम देख लेते हैं इसका केंद्रीय कोश कैसा होता है। तो अब हम बनाएंगे इसमें ये एक दूसरा एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाला जो है वो ये हो गया। इसी तरह से इधर भी हो गया, ठीक है, ये हो गए हैं दोनों। ठीक है, 1 2 3 4 बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये हो गया। इसी तरह से पालियो युक्त है, तो पालियो युक्त बनाने हमें इधर से 1 2, इसी तरह से ये बड़ी वाले 2, ये 1 ये 2, इसी तरह से ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। फिर से बनाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह बनाते हैं।
चौक वाला बोर्ड होता तो ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये अब बन जाएगा। तो एक पाली, ये दूसरी पाली, इसी तरह से एक पाली, ये दूसरी पाली, ये 1 2 1 2 और 1 और इस तरह से ये पालियां हो गई। इसके बाद और भी वही है, क्या है, ये ओडी हो गई, ये पुंकेशर हो गया, पुंकेशर 2 3 4 ठीक है। ये ब्रैकेट हो गई, तो ये कौन सा है, ये है सेंट्रल फ्लोर, ठीक है। और इसके लिए कुछ सूत्र क्या होगा, बी आर त्रिज्या सममित है, द्विलिंगी है, कैलिक्स में 5 भाग, कोरोला में 5 भाग, एंड्रोशियम में 5 भाग, गाइनोशियम में 2 भाग जुड़े हुए और इंफीरियर वॉल, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें देखिए आप है ना, इसको प्लस भी कर सकते हैं, यानी कि जो कोरोला है उसको हम बता सकते हैं 2 + 1, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये उसको हम कैसे लिखेंगे, कैलिक्स में 2 + 1, कोरोला में 1 + 2 + 2, एंड्रोशियम में 5, गाइनोशियम में 2 जुड़ी हुई और इंफीरियर, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। स्टाइलोपोडियम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से इसके अंदर जो है स्टाइलोपोडियम होगी, ठीक है। और ये स्टाइलोपोडियम, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, स्टाइलोपोडियम क्या 1 नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का पूछ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। तो ये स्टाइलोपोडियम है, ठीक है, स्टाइलोपोडियम, क्लियर। तो कोरिएंड्रम स्टाइलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके सामने बना हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप याद कीजिए। और अगली क्लास में हम एक नई फैमिली के साथ हाजिर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।